आपने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और सेल्सफोर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये सब बिलियन डॉलर जायंट्स हैं। लेकिन एक इंडियन कंपनी है जो इनके साथ compete कर रही है, और शॉकिंग बात यह है कि इसने वेंचर कैपिटलिस्ट से एक भी रुपया नहीं उठाया है। हाँ, एक भी नहीं। और फिर भी 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नाम है ज़ोहो, और ये स्टोरी है छोटे से इंडियन टाउन से दुनिया तक की, जो प्रूव करती है कि बड़े होने के लिए आपको फंडिंग ज़रूरी नहीं है, विजन ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ज़ोहो ने बिना फंडिंग के ये सब कैसे किया। सॉफ्टवेयर दुनिया में एक कॉमन कहानी है। स्टार्टअप्स वीसी से पैसे उठाते हैं, एग्रेसिव ग्रोथ करते हैं, और या तो वो यूनिकॉर्न बनते हैं या तो फिर फ्लॉप। लेकिन ज़ोहो की कहानी कुछ अलग है। ये ऐसी इंडियन कंपनी है जो बूटस्ट्रैप्ड है, जिसका मतलब है वो खुद के प्रॉफिट से ग्रो हो रही है और फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को चैलेंज कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज़ोहो ने अपना सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकासी में बनाया है। ज़ोहो की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब श्रीधर वेम्बू और उनकी टीम ने कंपनी शुरू की थी एडवेंट नेट नाम से। उस समय कंपनी का फोकस था नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स पर। धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ग्लोबल मार्केट में डिमांड है अफोर्डेबल और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉफ्टवेयर की। 2009 में एडवेंट नेट ने अपना नाम बदलकर ज़ोहो रख दिया, और फिर शुरू हुआ एक फुल स्वीट ऑफ एप्स बनाना, CRM से लेकर ईमेल, अकाउंटिंग, HR और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। आज ज़ोहो के पास 45 से भी ज़्यादा बिजनेस एप्स हैं, जिसे 100 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्लोबली यूज़ करते हैं। सिर्फ 2022 में ही कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन हो गया था। इंडिया में उनका एंटरप्राइज सेगमेंट 65% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। उनका ऑल इन वन प्रोडक्ट स्वीट ज़ोहो वन सिर्फ 2 साल में 64% ग्रो हुआ है, और ज़ोहो डेस्क जो तनकसी में बना था, उसने पिछले 5 साल में 57% CAGR अचीव किया। ज़ोहो की सक्सेस के पीछे कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि फर्स्ट, बूटस्ट्रैप्ड रहना। उन्होंने कभी भी किसी एक्सटर्नल वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग नहीं उठाई। इसका मतलब है कंट्रोल हमेशा फाउंडर के पास रहना। सेकेंड, इंटीग्रेटेड स्वीट। ज़ोहो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक फुल कनेक्टेड इकोसिस्टम है, जिसमें 45 प्लस से भी ज़्यादा ऐप्स हैं। थर्ड, ग्लोबल लोकल अप्रोच। ज़ोहो का आइडिया है ट्रांसनेशनल लोकलिज्म, मतलब प्रोडक्ट ग्लोबल है लेकिन बनाया जाता है लोकल टाउन्स में, जैसे कि तेनकासी। फोर्थ, प्राइवेसी फोकस। जब दुनिया के जायंट्स आपका डेटा बेचते हैं, तब ज़ोहो कहता है वी डोंट स्पाई ऑन यू। फिफ्थ, कस्टमर रिटेंशन। सिर्फ एक ऐप यूज़ करने के बाद कंपनीज इजीली स्विच कर जाती हैं एक स्वीट पर, क्योंकि इंटीग्रेशन सीमलेस है। और इनोवेशन की बात करें तो ज़ोहो ने सिर्फ बिजनेस ऐप में ही अपने आप को लिमिट नहीं किया है, लेकिन उनके ही इकोसिस्टम का पार्ट है अरत्ताई, एक मैसेजिंग ऐप जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। इसको यूज़ करना सुपर सिंपल है। ऐप डाउनलोड करो, नंबर वेरीफाई करो, प्रोफाइल बनाओ और चैट शुरू करो। अरत्ताई में आप टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ग्रुप में कम से कम 1000 मेंबर्स ऐड कर सकते हो, और ग्रुप चैट आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर पॉकेट फीचर है, एक प्राइवेट स्पेस जहां पर आप नोट्स और रिमाइंडर्स सेव कर सकते हो। चैनल्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस एंड स्टोरीज फॉर टेम्पररी अपडेट्स। प्लस अरत्ताई मल्टी डिवाइस सपोर्ट देता है। आप एक साथ 5 डिवाइसेस यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप एंड एंड्रॉयड टीवी। बेसिकली ज़ोहो चाहता है कि आपका डेटा इंडिया में रहे और प्राइवेसी सिक्योर रहे, एंड अरत्ताई इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट विजन। ज़ोहो के टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अडॉप्शन सबसे फास्ट है।
उनका 45% ऑफ डिमांड यहीं से आता है। ग्लोबली उनके पास एंटरप्राइज क्लाइंट्स भी हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया, प्यूमा और टाटा प्ले फाइबर। सोचो जरा, रूरल इंडिया में बैठे इंजीनियर्स ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसे मल्टीनेशनल जायंट्स यूज कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सब कुछ परफेक्ट नहीं है। ज़ोहो को compete करना पड़ रहा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी से, जिनके पास मैसिव मार्केटिंग बजट है और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और साथ ही ज़ोहो को ये एंश्योर करना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट एडवांस फीचर्स और इंटरनेशनल कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करें। एक और चैलेंज है रूरल टैलेंट को ग्रूम करते हुए एंटरप्राइज लेवल डिमांड को पूरा करना। ज़ोहो की कहानी एक रिमाइंडर है कि इंडिया सिर्फ एक आउटसोर्सिंग हब नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। और सबसे इंस्पायरिंग बात, ये सब बिना किसी फ्लैशी इन्वेस्टर फंडिंग के, और सब अपने प्रोडक्ट, पेशेंस और वैल्यूज़ के दम पर बिल्ड हुआ है। सो अगली बार जब आप किसी सॉफ्टवेयर जायंट का नाम लें तो याद रखिएगा, एक क्वाइट जायंट है जो सिलिकॉन वैली से नहीं, इंडिया के एक छोटे गांव से दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है। ये है असली मेड इन इंडिया स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, और ऐसे ही इंडियन कंपनीज को ज़ोहो की तरह बिना फंडिंग के ग्रो करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बीवर्स डिकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए कहानियाँ डिकोड करते रहेंगे।